सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लास बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं लवकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूं 16 सितंबर का करंट अफेयर टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते बिना किसी देरी के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पोर्ट ब्लेयर। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड की ओर। हाल ही में किस देश को न्यूयॉर्क में आयोजित 79वें यूएन महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूयॉर्क में आयोजित 79वें यूएन महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है, तो यह फिलिस्तीन को मिला है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन, यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर। हाल ही में किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया है, तो यह मनाया गया है आपका 12 सितंबर को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 12 सितंबर। चलिए पढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन फोर की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी थल सैनिक शिविर 2024 कहाँ संपन्न हुआ है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी थल सैनिक शिविर 2024 कहाँ संपन्न हुआ है, तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में भारत ने किस देश में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है, तो रूस में लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रूस। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 343। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस भारतीय लाइट टैंक का सफलता से प्रारंभिक ऑटोमेटिक परीक्षण किया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस भारतीय लाइट टैंक का सफलता से प्रारंभिक ऑटोमेटिक परीक्षण किया है, तो जोरावर का किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जोरावर। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। आयुष सुविधाएं प्रदान करने वाले राज्यों की दृष्टि से कौन सा राज्य देश में अग्रणी स्थान पर रहा है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आयुष सुविधाएं प्रदान करने वाले राज्यों की दृष्टि से कौन सा राज्य देश में अग्रणी स्थान पर रहा है, तो मध्य प्रदेश रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 देश भर में कब से प्रारंभ किया जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 देश भर में कब से प्रारंभ किया जाएगा, तो यह 17 सितंबर से प्रारंभ किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 17 सितंबर। चलिए पढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में
पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कांस्य पदक। ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को नोट जरूर कर लें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो और टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, आपका दिन मंगलमय हो।